नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं, मॉर्निंग बुलेटिन। और राजसमंद से खबर शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने बुधवार को अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया है। ग्राम पंचायत मोही में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कलेक्टर हसीजा ने अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को मौके पर ही पकड़ लिया है और उन्हें जब्त करने के निर्देश दिए हैं। पूछताछ के दौरान चालक मौके से भाग गया है और इस कार्रवाई के तुरंत बाद कलेक्टर हसीजा ने संबंधित अधिकारियों को फोन पर अवैध खनन और बजरी परिवहन के विरुद्ध सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिले के सीमाओं पर सतत और कड़ी निगरानी रखने पर जोर दिया है ताकि अवैध बजरी का परिवहन और निर्गमन किसी भी हाल में जो है वो ना हो। वहीं कलेक्टर ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि अवैध खनन गतिविधियों वाले क्षेत्रों में त्वरित प्रभाव कार्रवाई की जाए। इस दौरान उपखंड अधिकारी ब्रजेश गुप्ता भी मौके पर मौजूद रहे। कलेक्टर हसीजा ने ये कदम जिले में अवैध खनन माफिया पर नकेल कसने की मांग को दर्शाता है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। नाथद्वारा से अगली खबर देख रहे हैं, जहां नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने खमनौर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया है। खमनौर पंचायत समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक मेवाड़ ने स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनिक ऑटो टिपर कचरा संग्रहण वाहन पंचायत समिति को सौंपे हैं। ये वाहन सेवा मंदिर संस्था उदयपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। इस अवसर पर विधायक मेवाड़ ने स्वच्छता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि स्वच्छता केवल घरों के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी उतनी ही आवश्यक है। हमें कचरे से होने वाले प्रदूषण को गंभीरता से लेना होगा। उन्होंने नाथद्वारा विधानसभा को स्वच्छ विधानसभा बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। विधायक ने इस जनहित कार्य के लिए सेवा मंदिर संस्था का आभार व्यक्त किया है। कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य गण, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ से, जहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चित्तौड़गढ़ जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 SIR 2026 के तहत बुधवार को जोरदार गतिविधियां हुई। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल एजेंट्स यानी BLA, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सहायकों और पटवारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। सभी BLA से पुनरीक्षण कार्य को गंभीरता और जिम्मेदारी से करने तथा अधिक से अधिक पात्र नागरिकों के नाम सूची में जोड़ने की अपील की गई है ताकि मतदान सूची त्रुटि रहित और अद्यतन हो सके। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन सहित पूरा जिला प्रशासन फील्ड पर सक्रिय रहा। आलोक रंजन ने बस बड़ी सा दड़ी विधानसभा के कई बूथ क्षेत्रों का निरीक्षण कर SIR की वास्तुस्थिति का जायजा भी लिया है। इसी बीच आपको बता दें, जायजा लेने के बाद जिला परिषद विनय पाठक ने बड़ी सादड़ी विधानसभा के विभिन्न BLO से संपर्क किया, वहीं बूथ गतिविधियों का निरीक्षण किया और मतदाताओं से बातचीत की है। 4 नवंबर से आरंभ हुए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर घर गणना पत्र वितरण की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ जिला राज्य के शीर्ष जिलों में शामिल है। चित्तौड़गढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं श्री विजयनगर से। श्री विजयनगर स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर शरबत द भला चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सनी ओबराय डेंटल क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर ट्रस्ट के ट्रस्टी और समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध SP ओबराय विशेष रूप से उपस्थित रहे हैं। आपको बता दें, सादुल शहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरदार गुरवीर सिंह बराड़ ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है। विधायक बराड़ ने अपने उद्बोधन में गुरु नानक देव जी के उपदेशों को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है और शरबत द भला के संदेश को मानवता, सेवा और समानता की भावना को जीवित करने वाला भी बताया है। ओबराय ने कहा है कि क्लिनिक की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण एवं जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क या रियायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ट्रस्ट भविष्य में स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़ी अन्य परियोजनाओं को भी शुरू करेगा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। राजस्थान के पूरी सिख संगत करनी और श्री गंगानगर जिले के प्रत्येक निवासी करनी ਅਸੀਂ ओबराय साहब का और सरबत दा भला ट्रस्ट के सारे ट्रस्टीज़ का और उनकी मैनेजमेंट का बहुत दिलों धन्यवाद करते हैं कि गंगानगर के 11वीं लगातार इन्हों की लैब चल रही है। अज भी श्री गंगानगर साधु शहर से एक लैब की जगह देख के आए और अज डेंटल क्लीनिक का जो सानू इतने सौगात विजयनगर दी है,
सारा विजयनगर शहर इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। इस तो पहला इन्होंने कई डायलिसिस सेंटर और पूरे पंजाब हरियाणा के बहुत उच्चे तौर पर अनेक सर्विसेज दे रहे हैं। और गंगानगर साढ़े खालसा कॉलेज स्कूल के भी इन्होंने स्कूल का निर्माण कराया, हॉस्टल का कराया। जिन्ना धन्यवाद किया जाए उन्ना थोड़ा है। और ओबराय साहब की जो सेवा है, मनुखता की सेवा के उन्होंने पूरा आपका जीवन लाया, उन्होंने खातर पूरी संगत उन्होंने दिल दी गहराइयों को धन्यवाद करते हैं। किसी कारणवश अज नहीं पहुँच सके, सारी संगतों को बड़ी बेसब्री में उन्होंने दर्शनों का लाहा लेना सी। और चलो फिर भी असीं दोबारा उन्होंने इनवाइट करांगे और वो दिन आऊगा कि सारी गंगानगर की संगत उन्होंने स्वागत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के पूरी सिख संगत। और इसी बीच बुलेटिन में अगली खबर बीकानेर से देख रहे हैं, जहाँ बीकानेर में स्थित गुरु तीर्थ नगरी श्री कोलायत के दिव्य श्री कपिल सरोवर में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। अल सुबह से ही सरोवर तट पर हरियाणा, पंजाब, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ सहित पूरे प्रदेश भर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। रेलवे द्वारा मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने से यात्रियों में काफी सुविधा देखने को मिली है। वहीं बात करें तो कपिल सरोवर हिंदू और सिख धर्म के संगम का संदेश भी देता है, जहां विदेशी पर्यटक भी श्रद्धा से पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने श्री कपिल मुनि मंदिर, 12 महादेव, पंच महादेव समेत विभिन्न मंदिरों में दर्शन किया है। वहीं दान पुण्य भी किया गया है और स्वस्थ शरीर की कामना की है। आपको बता दें, पूरा मेला परिसर जो था अस्थायी दुकानों, झूलों और प्रसाद की खुशबू में भक्तिमय उठा है। वहीं विधायक अंजुमन सिंह भाटी और एसडीएम राजेश कुमार ने लगातार मेले की तैयारियों की मॉनिटरिंग की है, उचित प्रबंधन सुनिश्चित किया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के विशेष बंदोबस्त भी किए हैं, जिसमें एसडीआरएफ की टीम भी तैनात थी, शामिल थी। आपको बता दें, श्री कोलायत का ये कार्तिक पूर्णिमा मेला एक बार फिर से आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का अद्भुत संगम बन गया। बीकानेर से लोकेश बोरा की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। दो धर्मों के संगम, यदि मैं बात करूँ हिंदू धर्म की और सिख धर्म की, जो हमारे कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री कोलायत जी के इस पावन धरा पर जो कपिल मुनि जी की तपोस्थली रही है, यहाँ पर हर वर्ष के जैसे कार्तिक पूर्णिमा को लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रदान कर इस बार का जो मेला है ये और भी भव्य है। जो पिछली बार के जितने भी रिकॉर्ड थे कीर्तिमान उन सबको तोड़ते हुए इस बार हमेशा की तुलना में भीड़ दुगने से भी अधिक है। तो हम लगातार 15-20 दिनों से इसके तरह सजग थे और उस हिसाब से तैयारी करें। और आप लगातार देखते हैं किस प्रकार से भीड़ है। तो भीड़ व्यवस्था के हिसाब से हमने सारी जितने भी व्यवस्था करनी थी हमने करी और साथ ही साथ लोगों के अंदर एक चर्चा का विषय। अगली खबर देख रहे हैं किशनगंज से। जी आपको बता दें, किशनगंज तहसील के प्राचीन तीर्थ एवं पर्यटन स्थल कपिलधारा में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र पावन गौमुख की जलधारा में स्नान किया है और पुण्य लाभ प्राप्त किया है। अल सुबह ही गौमुख की निर्मल जलधारा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है, जिसमें खासकर बात करें महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। स्नान के पश्चात श्रद्धालुओं ने महर्षि कपिल मुनि महाराज, बजरंगबली मंदिर और महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की है। कार्तिक महीने की अगर बात करें तो उपवास रखने वाली महिलाओं ने प्रातः का स्नान करा है, दीपदान भी किया है, जिसका विशेष महत्व होता है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत नाहरगढ़ और परनिया के तत्वाधान में 2 दिवसीय मेले का भी आयोजन किया गया है, जिसका लुत्फ उठाने के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिली है और दिन भर उमड़ती भी रही है। बात करें नाहरगढ़ थानाधिकारी धर्मपाल यादव और भंवरगढ़ थानाधिकारी सहित भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मकूल बनी रही। आसिलगढ़ माताजी और कपिलधारा के कच्चे रास्ते पर भी दिन भर भारी आवाजाही बनी रही। किशनगंज से राहुल शर्मा की विशेष रिपोर्ट। बारां से खबर देख रहे। बारां जिले की अंता विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के कार्यकर्ताओं पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऑटो चालकों से बड़ी धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। कार्यकर्ताओं ने बुधवार को अंतर क्षेत्र में रैली निकालने के लिए बारां, किशनगंज, रानी, बड़ौद, छापर आदि गाँव से करीब 100 ऑटो 1500 प्रति ऑटो के हिसाब से मंगवाए। वहीं बात करें तो ऑटो चालकों ने यह भी बताया है कि कांग्रेस समर्थक राकेश करारा ने उन्हें रैली के लिए बुलाया, जिस पर सभी ऑटो चालक सीजन के दिन अपना धंधा छोड़कर बारां पहुंचे, लेकिन बाद में 8 बजे उनका उपयोग लेने से मना कर दिया गया। ऑटो चालकों ने दीनदयाल पार्क पर पहुंचकर कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की और उन्हें बद्दुआएं भी दी हैं। चालकों का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा के कारण साधनों की वैसे ही ज्यादा डिमांड थी, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें गुमराह कर धोखा दिया है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक
संकट का नुकसान भी झेलना पड़ा है। बात करें साथ ही धार्मिक स्थलों पर जाने वाले यात्रियों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ी और इस कृत्य पर ऑटो चालकों ने कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा किए गए इस कृत्य पर कड़ी नाराजगी भी जताई है। वहीं कांग्रेस पर गरीबों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। हमला हुआ था, रैली का बोला था हमसे, किसकी रैली के लिए? भैया जी की रैली। क्या क्या था? शीश वाली मांगरोल 12 हम्म 1500 में बोला था और सुबह जाना था 10 बजे और सुबह 8 बजे मना कर रहे हैं हमसे। अच्छा, रात को गाड़ी कर ली, सब गाड़ी वालों से हमने बोल दिया और सुबह मना कर रहे हैं कि भाई गाड़ी नहीं जाओ। कहाँ से आए ऑटो? किशनगंज से आए, रानीपुर से आए, हीरापुर से आए, सब जगह से आए, 12 से आए, गजनपुरा से आए, चारों मेरे के ऑटो 50-60 ऑटो हो गए। अच्छा, कौन की रैली में जाना था? प्रमोद भैया की रैली में जाना था। बुलाया था किसने यहाँ पर? इसने बुलाया था अपने क्या नाम से, क्या नाम है? राकेश करारा। अच्छा, राकेश करारा ने बुलाया था। कैसे आए हो आप? सर कल शाम को हमारे को साई दी के 50 ऑटो की आपको साई देनी, अंता शीश वाली और ये रैली निकालनी मांगरोल में। तो हमने यस कर ली। उन्होंने हमारे से लिस्ट मांगी तो सुबह तक हमारे पास गाड़ियाँ पूरी नहीं आई थी लिस्ट, तो हमने सुबह होते ही हमने उनको लिस्ट देने की। तो सुबह आके हमसे कहते हैं कि गाड़ी कैंसिल होगी। तो गाड़ी कैंसिल होगी तो हम इतने सारे ऑटो वाले आए, कोई किशनगंज से आया, कोई मंडोला से आया, कोई छापड़ से आया, कोई कहाँ से आया, कोई गजनपुरा से आया। सर हमारा धंधा छोड़ के हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद हमारे को कोई भी कुछ भी नहीं। और आज कार्तिक पूर्णिमा अलग थी तो हम सारे ऑटो वाले लाइन से खड़े हैं। अब हमारा भुगतान कौन करेगा? हम बाया जी के गए तो बाया जी ने कहती हमने नहीं करा। किसने बुलाया आपको? किसने बुलाया? राजेश जी ने, राजेश खरारा जी ने। भाई हमको ढकलाने का, ढकला की बात पे हमने गाड़ी करी। नाम क्या? नाम राजू नहीं, उसका क्या नाम है जिसने बुलाया था आपको? हमें राजू ने कहा, राजू से उठने का, राजेश खरारा जी। और अगली खबर बुलेटिन में डीक से देख रहे हैं, जहां आपको बता दें गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने बुधवार को नगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्र को स्वस्थ और विकास की ऐतिहासिक सौगात भी दी है। बेड़म ने आपको बता दें एक ही दिन में कुल $8.45 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का लोकार्पण किया और शिलान्यास भी किया। और इस दौरान उमड़े जनसलाब ने भव्य अभिनंदन भी उनका किया है। ग्राम खो की बात करें तो बनने वाले नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का पूजन शिलान्यास किया गया है। वहीं बेड़म ने कहा है कि इससे दर्जनों गांव को विश्व स्तरीय सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी, जहां गुलपाड़ा सीएचसी में नवनिर्मित ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण भी किया गया है। मंत्री ने कहा है कि अब दुर्घटनाओं या आपात स्थिति में तत्काल इलाज मिल सकेगा, जिसके लिए पहले दूर जाना पड़ता था। और इस अवसर पर सीएमएचओ डॉक्टर विजय सिंघल, भाजपा नेता लखपत गुर्जर सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं की बात करें तो मंच देने के लिए ग्राम बेरू में बनने वाले खेल स्टेडियम की 4 दीवारी निर्माण का काम भी शुरू किया गया है, शिलान्यास किया गया है। वहीं निर्मित मान 2.50 किलोमीटर लंबी डीक नगर की रोड से बड़ेसरा संपर्क के डमरीकरण का कार्य भी लोकार्पण भी किया गया है। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए गृह राज्य मंत्री ने कानून व्यवस्था की प्रतिबद्धता को दोहराया है और कहा है कि अपराधी अब अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है। जनसुबहों से मिले अपार स्नेह से अभिभूत होकर उन्होंने कहा कि विकास में जहां भी कोई कमी दिखे उसे पूरा करना इस बेटे का संकल्प है। ठीक से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। राजगढ़ से अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां राजगढ़ कस्बे के मालागेड़ा बाजार स्थित लाठी वाले रघुनाथ जी मंदिर में बुधवार को अन्नकूट प्रसादी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, मंदिर परिसर में उमड़ी है। जी हां, और आपको बता दें आगे खबर में, जहां भगवान रघुनाथ जी के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिली है। मंदिर के पंडित जयप्रकाश शर्मा ने बताया है कि आयोजन से एक दिन पूर्व रामायण पाठ की शुरुआत की गई थी, जिसका समापन बुधवार प्रातः हवन और पूजन के साथ हुआ है। साथ ही साथ हवन के तुरंत बाद भक्तों को अन्नकूट प्रसादी का वितरण किया गया है। पूरा वातावरण भजन कीर्तन और जयकारों से गूंज उठा। महिलाओं और बच्चों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भगवान रघुनाथ जी के चरणों में नमन कर प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम के सफल आयोजन के मंदिर समिति के सदस्य और स्थानीय श्रद्धालुओं का विशेष सहयोग रहा। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। मंदिर मालाखेड़ा दरवाजा बाहर रघुनाथ जी महाराज लाठी वाली हनुमान जी के दरबार में कल 4 तारीख को रामचरितमानस का पाठ हुआ। आज पूर्णाहुति है। हनुमान जी की यहाँ पर 68वीं रामायण ये अब हुई है और आज का भोजन प्रसाद का प्रोग्राम चालू। आप सब आमंत्रित हैं। मंदिर मालाखेड़ा दरवाजा बाहर रघुनाथ जी महाराज लाठी वाली हनुमान जी के दरबार में
कल 4 तारीख को रामचरितमानस का पाठ हुआ। आज पूर्णाहुति है। हनुमान जी की यहाँ पर 68वीं रामायण ये अब हुई है और आज का भोजन प्रसाद का प्रोग्राम चालू। आप सब आमंत्रित हैं। अगली खबर हनुमानगढ़ से देख रहे हैं। जो हनुमानगढ़ जंक्शन के परशुराम चौक के पास पुलिस नियंत्रण कक्ष में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण बुधवार को किया गया है। इस भवन का निर्माण दानदाताओं के सहयोग से किया गया है। वहीं एसपी हरिशंकर सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया है। पुलिस कंट्रोल रूम के साथ ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी AGTF का मूवमेंट भी अब इस भवन से ही होगा, जिससे अपराध और अपराधियों के खात्मे में बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। एसपी हरिशंकर ने कहा है कि नया भवन पुलिस की कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। अब पुलिस आपातकालीन कॉल को अधिक कुशलता से संभाल पाएगी और प्रतिक्रिया समय यानी रिस्पांस टाइम कम होगा। इस मौके पर पौधारोपण भी किया गया है और भवन निर्माण में सहयोग देने वाले दानदाताओं जिनमें गोगामिणी महंत रूपनाथ इंद्र हिसारिया, शिवशंकर खडगावत, विजय गोयल यानी पिंटू, मोनू चमड़िया, अशोक नागपाल, रावत सर, गोपाल साई आदि शामिल थे। सम्मान भी इनका किया गया है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं, जहां जैसलमेर बस में हुए भीषण अग्निकांड के बाद रायसिंह नगर प्रशासन सख्त हो गया है। राज्य सरकार के निर्देशों के बाद पुलिस और परिवहन विभाग की टीमें सक्रिय हो गई हैं और नियमों के उल्लंघन पर कोई रियायत नहीं बरती जा रही है। प्रशासन की इस सख्ती के चलते क्षेत्र के कई स्लीपर बसें अपने गैराज में मरम्मत और परिवहन नियमों के अनुरूप संशोधन के लिए पहुंच रही हैं। गैराजों में अगर हम बात करें गैराजों की, तो बसों में आपातकालीन खिड़कियों की स्थापना, अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाएं जो है अब की जा रही हैं। परिवहन विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पालना न करने वाली बसों को सड़कों पर चलने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। इसके अतिरिक्त नेशनल हाईवे 911 और स्टेट हाईवे पर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी और थाना प्रभारी कलावती चौधरी के निर्देशन में उप निरीक्षक केदार लाल ने सड़क किनारे खड़े वाहनों से चालान भी किए हैं। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। दौसा से खबर आ रही है। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 21 पर स्थित दौसा के किरली मोड़ पर तड़के करीब 3 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। एक तेज रफ्तार कार चालक ने मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद 100 फीट तक वो घसीटते रहे। इस हादसे में मोहन पुत्र बाबू कोली निवासी अलवर की मौके पर ही मृत्यु हो गई है, जबकि रामेश्वर पुत्र सूरज निवासी कठुमर अलवर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुखद खबर है, आपको बता दें, जहां सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस पायलट राजेश गुर्जर ने घायल को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। दौसा से अश्विनी जांगुरी की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं बौली से, जहां सवाई माधोपुर जिले के बौली में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लगातार बढ़ती अव्यवस्था और सड़क हादसों को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। बुधवार से शाम की बात करें तो पुलिस ने एक्सप्रेसवे किनारे बने अवैध ढाबों, चाय की थड़ियों और वाहन मरम्मत की दुकानों पर बुलडोजर चलाकर कई अतिक्रमण हटाए हैं। थाना अधिकारी राधा रमन गुप्ता ने बताया है कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखना है। वहीं अभियान के दौरान एक्सप्रेसवे पर नो पार्किंग में खड़े 2 दर्जन से अधिक वाहनों के चालान भी किए गए। वहीं बैरिकेडिंग लगाकर बंद किए गए हैं। आपको बता दें, भगवतगढ़ रेस्ट एरिया को भी पुनः चालू कराया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि एक्सप्रेसवे पर उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बौली से दीपक गिरी की रिपोर्ट। चितलवाना से खबर देख रहे हैं। चितलवाना स्थित दादोसा राव रिटमल सिंह खेल स्टेडियम में आज स्कॉट गाइड के विद्यार्थियों ने स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया है। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि जगदीश गोदारा भी व्यवस्थाओं के साथ और विद्यार्थियों के साथ श्रमदान में शामिल हुए हैं। विद्यार्थियों ने पूरे स्टेडियम परिसर में फैला कचरा एकत्रित किया और ग्राम पंचायत के ट्रैक्टर ट्रॉली में डालकर मैदान से पूरी तरह हटाया है, मैदान को स्वच्छ किया है। इस मौके पर जगदीश गोदारा ने कहा है कि श्रमदान ही सच्ची सेवा है और ऐसे कार्यों में समाज में स्वच्छता और सेवा की भावना मजबूत होती है। स्थानीय लोगों ने स्कॉट गाइड विद्यार्थियों के इस प्रयास की सराहना की है और भविष्य में ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देने की बात भी कही। चितलवाना से सवाई सोनी की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। आहोर से खबर देख रहे हैं, जहां उपखंड क्षेत्र के हरजी कस्बे में सेहुआ सुथार समाज द्वारा विश्वकर्मा जी मंदिर के पास एक शाम
चार भुजाजी के नाम विशाल भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। इस भक्ति संध्या में ख्याति प्राप्त भजन गायिका रेखा सुथार और हंसराज बागरा ने एक से बढ़कर एक सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी है, जिसने श्रोताओं को नाचने पर मजबूर कर दिया है। जागरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जोधपुर कार्यवाह खीमाराम सुथार, क्षेत्रीय विधायक छगन सिंह राजपुरोहित और जालोर के भाजपा महामंत्री बंशीलाल सुथार ने विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराई है। सेवा सुथार समाज द्वारा इन अतिथियों का शॉल और चार भुजा जी की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया है। देर रात्रि तक चली इस जागरण में सुथार समाज के लोगों और ग्रामीणों ने भजन का पूरा आनंद लिया। आहोर से संजीव कुटिल की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार देर रात बीकानेर जिले के नापासर गांव में नकली बायोडीजल के बड़े स्टोरेज पर छापेमारी की है। जी हां, इस दौरान एक फैक्ट्री से करीब 1.5 लाख लीटर इंडस्ट्रियल तेल बरामद किया गया है। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के अंदर लगे पलंग के नीचे से 15 लाख रुपए की नकदी भी राशि मिली है। जी हां, मंत्री मीणा बुधवार रात भारतमाला एक्सप्रेसवे जोधपुर से बीकानेर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्रकों को पिकअप से अवैध रूप से डीजल भरते हुए देखा है। आपको बता दें, मौके पर रुककर पूछताछ करने पर एक ड्राइवर ने चौंकाने वाली जानकारी दी है। ड्राइवर ने बताया कि ये अवैध काम बैरो कचोक इसलिए चलता है। जी हाँ, आपको बता दें, बेरो टोक ये काम इसलिए चल रहा है, कोई रोकता नहीं इस काम को, क्योंकि नापासर थाने को हर हफ्ते 15,000 मिलते हैं। बड़ी बात है। ड्राइवर ने नापासर की फैक्ट्री से तेल लाने की रसीद भी दिखाई है। इसके बाद ड्राइवर ही मंत्री किरोड़ी को लेकर नापासर की फैक्ट्री पर पहुंचा, जहां छापेमारी की गई। फैक्ट्री में बड़े बड़े कंटेनर्स में तेल भरा था और मौके पर सूरत, अहमदाबाद से लुधियाना, दिल्ली जैसे शहरों से कई वी बिल, जी हाँ, ईवे बिल भी मिले हैं, जहां फैक्ट्री मालिक ये इंडस्ट्रियल तेल सूरत से 45 रुपए प्रति लीटर में खरीदते थे और इसे पिकअप वालों को 72 प्रति लीटर में बेचते थे। पिकअप वाले 3 रुपए का मुनाफा जोड़कर इसे 75 रुपए प्रति लीटर में ट्रक ड्राइवरों को बेच रहे थे, जिसे बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाया जा रहा था। बीकानेर से लोकेश पौरा की खास रिपोर्ट। और मावली से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय के शिव पब्लिक स्कूल में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बीती रात्रि को गुरु नानक जयंती खत्री समाज द्वारा मनाई गई। 556वें प्रकाश पर्व के इस शुभ अवसर पर समाज की ओर से अरदास कर लंगर का प्रसाद ग्रहण किया गया है। उस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, पुरुष उपस्थित थे। मावली से मनीष दाधीज की रिपोर्ट। मावली से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। उदयपुर जिले के मावली उपखंड क्षेत्र के खेमनी में पेयजल की गंभीर समस्या से परेशान ग्रामीणों ने आज सुबह पंचायत के बाहर ताला जड़कर प्रदर्शन ही कर दिया। खरीक मोहल्ले के मोहल्लेवासियों ने मटके फोड़कर अपना गुस्सा व्यक्त किया है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 2 साल में खतीक मोहल्ले में पानी की ज्वलन समस्या बनी हुई है, जबकि पूरे गांव में जलाव पूर्ति हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरपंच को इस समस्या के बारे में पूर्व में कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। समाधान न होने पर ग्रामीणों को मजबूरन पंचायत पर ताला लगने का कदम उठाना पड़ा। मावली से मनीष दाधीज की रिपोर्ट। मावली से खबर देख रहे हैं, जी आपको बता दें, मावली उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। ये चिकित्सालय जो मावली का सबसे प्राचीन चिकित्सालय है, कतिपय लोगों द्वारा भैंसों का बाड़ा बना दिया गया है। चिकित्सालय परिसर के पीछे बनी नर्सरी में लगी जड़ी बूटी के पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया जा रहा है, जिससे कई दुर्लभ पौधे उगने से पहले ही खत्म हो गए हैं। चिकित्सालय परिसर के पीछे ही बाउंड्री वॉल टूटी होने के कारण मवेशियों को वहां बांधा जा रहा है। वहीं आरोप है कि कई बार जानबूझकर मवेशियों को हर्बल गार्डन में छोड़ दिया जाता है, जिससे दुर्लभ प्रजाति की वनस्पतियों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। ये प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के संरक्षण के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। मावली से मनीष दाधीज की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार।